बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस आपके पास क्या आ जाती हैं। स्टूडेंट, आपने जो पहले डिस्कस किया था इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कि हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस के जो हमने मेथड डिस्कस किया थे, देयर आर द टू मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस थे, जो कि आपने कहा था कि सेंसेस है एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशंस आता है, सैंपल मेथड आता है। बोथ आर द मेथड इज आल्सो इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब हमने देखनी है कि कितनी काइंड्स हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस की। तो स्टूडेंट, मेन आपके साथ जो मैं काइंड्स हैं वो डिस्क्राइब करती हूँ, नेम बताती जाती हूँ और उनसे रिलेटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करती जाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्वे और एक्सपेरिमेंट। सर्वे और स्टूडेंट, जब भी हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से, तो आपने सर्वे करना होता है और एक्सपेरिमेंट आपके पास आ जाता है। तो सर्वे आप क्या करते हो कि सर्वे जब आप करते हो तो आप अपने जो प्रॉब्लम है, जो अंडर द स्टडी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो चीज़ आपने इन्वेस्टिगेट करनी है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हो। और ये फर्स्ट काइंड ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है कि आप सर्वे करते हो अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि अंडर द स्टडी होता है। इसी तरह सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि सर्वे थ्रू सेंसेस और सैंपल इंक्वायरी, कि आपने सर्वे करना है थ्रू सेंसेस। अब सेंसेस मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है कि इन विच ईच एंड एवरी यूनिट वी कैन डू द स्टडी, ठीक है, कि जिसमें हम ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करते हैं। तो सर्वे थ्रू सेंसेस हमारे पास सेकंड मेथड है कि आपके पास, आप जब सर्वे कर रहे हो अंडर द स्टडी, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आपने उसका ईच एंड एवरी यूनिट को क्या करना है, डिस्कस करना है, उस पर वर्क करना है। सेंसेस में मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल्स दी थी कि अगर आपके पास एज अ पॉपुलेशन वी आर टेकिंग द नेशनल इनकम, अगर आप नेशनल इनकम ले रहे हो एज अ पॉपुलेशन, तो आपने उन तमाम पर्सन्स को काउंट करना है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी नेशनल इनकम में। तो सेंसेस में हम ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हैं। बट अगर इसी के अल्टरनेटिव हम सैंपल मेथड देखते हैं तो वी कैन चूज द सम यूनिट्स ऑफ सैंपल, ठीक है। तो हम कुछ सैंपल यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से हम अपने सैंपल्स को देखते हैं कि हमारे पास सैंपल्स क्या आ रहे हैं, और उनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उन्हीं में से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पे हम अपना डिसीजन जो है वो दे रहे होते हैं। इसी तरह थर्ड काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन जो आ जाती है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल एंड ओपन इंक्वायरी। आप इसको कह रहे होते हो ओपन इंक्वायरी। अब ओपन इंक्वायरी में स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहा है कि ओपनली आपके पास जो भी अंडर द स्टडी प्रॉब्लम होता है आप उसको डिस्कस कर रहे होते हो, वो आपके पास नेम से ही रिलेटेड आ जाता है। इसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी आ जाता है। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी में आपके पास डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे होते हो तो इट्स मीन कि डायरेक्ट आप जिस बंदे से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसी से जाके ही डायरेक्टली रुजू करोगे उसके पास और जाके जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करोगे। इनडायरेक्टली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जिस बंदे से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो आपके पास एट अ टाइम मौजूद नहीं है, तो आप उसका इनडायरेक्ट रिसोर्स जो है वो यूज़ करोगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे। लेकिन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनडायरेक्ट इंक्वायरी में समटाइम्स हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हो सकता है जिस आप अल्टरनेटिव बंदे से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, डायरेक्ट बंदे की, वो आपको सही गाइड ना कर रहा हो। सही गाइड ना करने से जो आपके आंसर्स होते हैं, जो आपने इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, उसमें एरर आने के चांसेस आ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास मेथड आ जाता है ओरिजिनल इंक्वायरी। ओरिजिनल इंक्वायरी आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल में आ जाता है ओरिजिनल इंक्वायरी, और ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी अपने स्टैटिस्टिकल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, उसमें डिस्कस कर भी चुके हैं। बट ये मेन चीज़ें थी, कुछ एक्स्ट्रा थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों से ये शेयर करूं। इसी तरह आपके पास रेगुलर इंक्वायरी आ सकती है। रेगुलर इंक्वायरी क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हो उसको आप कहते हो रेगुलर इंक्वायरी। इसी तरह 7 लास्ट वन आपके पास आ जाता है लिमिटेड इंक्वायरी आ जाता है। लिमिटेड इंक्वायरी में
आपके पास क्या होता है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको मेन जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिर्फ वही चीज़ ही सेलेक्ट करते हो, उसी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करते हो। और ये तमाम जितने भी काइंड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, स्टूडेंट जो इनके नेम्स हैं वही आपको ओवरऑल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब आ रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।